सो तरंग जो होती है वो एक फॉर्मेट है या एक पैटर्न है जिसमें एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे जाती है। जैसे कि हम बोल रहे हैं और आप सुन रहे हैं, ये सुन, तो हम जब बोल रहे हैं तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो एनर्जी आप तक जैसे पहुंच रही है उसको वेव कहते हैं। या फिर बल्ब चालू किया आपने भी थोड़ी देर पहले, किया कि नहीं? तो जो बल्ब है उसकी लाइट आप पे गिरने लगी तो वो भी तो चल के आई होगी एनर्जी, तो वो भी क्या है? वेव है। सन से सन उदय होता है, सनराइज होता है, तो सनराइज जब होता है तो लाइट आती, आप तक पहुंचती, लगभग 8 मिनट लगते हैं सन के प्रकाश को या किरणों को पृथ्वी पर पहुंचने के लिए 8 मिनट लगते हैं। उससे सन और पृथ्वी की दूरी का पता चल जाता है, बिकॉज दूरी का फॉर्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है 3 × 10⁸ और टाइम है 8 मिनट, तो उससे आप सन और पृथ्वी के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। उससे हमको ज्यादा मतलब नहीं, हमको मतलब है आदि। तो हम बोल रहे हैं, आपके पास साउंड सुनाई दे रहा है, बल्ब चालू किया तो आपके पास जो है रोशनी पहुंच रही है, सूर्य उदय हुआ तो रोशनी पहुंच रही है आप तक। ऐसे ही जब आप रिमोट कंट्रोल से बटन दबाते हैं, टीवी का, रेफ्रिजरेटर का या किसी का भी एसी का, तो जब आप बटन दबाते हैं तो क्या होता है? वो रिएक्ट करने लगता है। तो यहाँ से रेडिएशन निकलेगा, वेव निकलेगा और वहाँ पहुँचेगा, वो भी एक क्या है? वेव है, एनर्जी। तो एनर्जी और मोमेंटम को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने के लिए क्या काम आती है? So wave is a pattern in which energy and momentum is transferred from one point to another. That's called wave. Clear? The pattern in which energy is energy and momentum करो, energy and momentum are transferred, energy and momentum are transferred from one point to another. Known as wave. Next slide से लिखो classification of waves. Classification of wave. So waves, आपका waves 0 हुआ था क्या? मतलब कुछ भी स्टार्ट नहीं हुआ था, राइट? अभी स्टार्ट तो हो गया ना, अभी क्यों नहीं बोल? क्लासिफिकेशन ऑफ, सो क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स 3 प्रकार से किया जाता है। पहला है ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, साथ साथ में लिखेंगे बेटा, स्टाइलस देना तो स्टाइलस। ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन, और तीसरा है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, यानी कि तीनों लिख करके वापस से क्या लिखेंगे? ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम के हिसाब से वेव को 2 पार्ट में बांटा जा सकता है। एक कहलाता है मैकेनिकल वेव और एक कहलाता है नॉन मैकेनिकल।
मैकेनिकल वेव ऐसा वेव होता है जिसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाने के लिए मीडियम का गरज होता है, यानी कि यहाँ पे मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। मीडियम इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोपोगेशन। मीडियम क्या क्या हो सकते हैं? हवा, या कुछ लिक्विड हो सकता है, या कोई गैस हो सकता है, या सॉलिड हो सकता है। ये मीडियम की जरूरत पड़ती है। सर एग्जांपल बताओ, जैसे कि साउंड है, साउंड वेव को मीडियम की जरूरत पड़ती है। वैक्यूम में साउंड सुनाई देता, ट्रेवल नहीं कर पाता, फिर कितना भी गला फाड़ो आप। जैसे हनुमान जी ने छाती फाड़ा था, वैसे आप गला फाड़ भी दोगे तो उनका तो राम भगवान दिख गए थे, तुम्हारा आवाज सुनाई नहीं देगा किसी को। समझ में आया? क्योंकि साउंड को ट्रेवल करने के लिए क्या चाहिए, इसलिए इसके एग्जांपल्स क्या है? साउंड वेव और वाटर वेव्स। वाटर वेव जानते हैं क्या? वाटर वेव होती, वाटर का मतलब पानी। पानी जानते हैं क्या आप? हाँ। पानी जो होता है, पानी में आप भाटा मतलब पत्थर डालो, तो पानी में पत्थर डालते, गहरे पानी में डालना, ऐसा नहीं है आप मटकी। एक बार वो बच्चे को बोला, मटकी में डाल दिया पत्थर, मटकी भी फूट गई, पानी भी बह गया। फिर उसकी मम्मी ने फोन किया, ये क्या है सिखा रहे हैं बच्चे। तो मैंने बोला था मटकी में थोड़ी डालना है यार, नदी में डालो, कुएं में डालो। वो मटकी में जाके पत्थर डाल दिया। अकल का कच्चा तो थोड़ा सा तुम्हारे। तो क्या अगर पत्थर को आप डालेंगे नदी में, तालाब में या फिर समुद्र में, तो क्या होगा? लहरें, लाटे, तरंगे बनेंगे, उनको वाटर वेव्स कहते हैं। अब वाटर ही नहीं तो वाटर वेव्स कैसे बनेंगी? सही बात है कि नहीं? इसलिए वहां पे मीडियम वाटर चाहिए। नॉन मैकेनिकल वेव वो होती है जिनको मीडियम की गरज नहीं होती। मीडियम इज नॉट फॉर प्रोपगेशन। मीडियम इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोपगेशन। कौन है इसका एग्जांपल? लाइट या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या क्या है? रेडियो, माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट, एक्सरे एंड गामा रेज। यस और नो? यस। नॉन मैकेनिकल वेव है जिसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं होती। वैक्यूम में भी ये जाएंगे करके, यानी कि लाइट जो है वैक्यूम में भी चली जाएगी, बट साउंड जो है वैक्यूम में मतलब जाएगा तो सही, बट सुनाई नहीं। यानी कि आप चिल्लाएंगे तो सही, किसी का नाम या खुद का नाम या गाली भी देंगे तो सुनाई। यानी कि अगर किसी में भड़ास निकालनी है आप, तो पहले वैक्यूम की रेड करो, फिर उसको बुलाओ थोड़ी देर के लिए, 2-4 मिनट का गाली बोल के आएगा नहीं, सही है ना? तो क्या मन की भड़ास भी निकल जाती है और उसको भी बुरा नहीं लगे। सही बात है? कुछ गलत बोला हो तो बताओ, कुछ गलत पॉइंट। हाँ, केवल एक्शन दिखाई देगा, वो समझ जाएगा कि ये नाराज है। क्योंकि भड़ास निकालते हैं तो फिर एक्सप्रेशन तो वैसे। ये क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम। दूसरा क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। तो नेक्स्ट लिखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वाइब्रेशन। तो देखो यहाँ पर होता क्या है, आपको पता है कि जब एक वेव चलती है तो वाइब्रेशंस होते हैं, वाइब्रेशन से ऑसिलेशंस होते हैं। तो वाइब्रेशन और ऑसिलेशन में दो प्रकार से हो सकते हैं। तो एक वेव कहलाती है ट्रांसवर्स वेव और एक वेव कहलाती है लॉन्गिट्यूड। ट्रांसवर्स वेव में क्या होता है? वाइब्रेशन जो होते हैं, जैसे कि हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, यस। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जो वाइब्रेशंस हैं वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। सो वाइब्रेशन लाइज इन प्लेन परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, perpendicular to direction of wave propagation.
एग्जाम्पल्स देखो यहाँ पर लिखे हुए हैं, कहाँ लिखे हुए ये इसके भी हुई, केवल एक ऐड कर दो। वेव इन स्ट्रिंग, स्ट्रिंग में जो वेव जनरेट होती है वो भी कैसी होती है, ट्रांसवर्स। ओके, कभी कभी वाटर वेव्स भी ट्रांसवर्स हो जाती है। ट्रांसवर्स के बाद एक और क्लासिफिकेशन है इसमें, लॉन्जिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल वेव, इसमें क्या होगा, वाइब्रेशंस जो होंगे वो अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन होगी। यस, सो वाइब्रेशंस along the direction of wave propagation। इसके एग्जांपल कौन है, साउंड। साउंड एक लॉन्गिट्यूडिनल वेव है, जिस डायरेक्शन में वेव चलेगा उसी डायरेक्शन में वाइब्रेशंस होगी। एग्जांपल साउंड है, या कभी कभी वाटर वेव्स भी लॉन्गिट्यूडिनल होती है। वाटर वेव्स दोनों भी हो सकती। इनमें से कौन से वाली ज्यादा फायदे वाली है, ट्रांसवर्स, क्योंकि उसका क्या कर सकते हैं, पोलराइजेशन। नाम सुना है क्या पोलराइजेशन, वेव ऑप्टिक्स में हमने पढ़ा था। ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। पोलराइजेशन का मतलब डायरेक्शन ऑफ वाइब्रेशन को कंस्टेंट करते हैं। ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। और पोलराइज्ड वेव जो होती है उसका बहुत सारा यूज होता है। हमने आपको बताया था जब हम क्या पढ़ा रहे थे आपको, पोलराइजेशन वेव ऑप्टिक्स। भूलो मत, ये सब चैप्टर में नहीं पढ़ाया, पूरा 12th में नहीं पढ़ाया, ठीक है, और खत्म भी किया। ओनली ट्रांसवर्स वेव कैन बी पोलराइज्ड। नेक्स्ट बच गया कौन था, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन में भी दो प्रकार है। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपगेशन में भी दो प्रकार है। एक कहलाता है प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव कहो या फिर ट्रेवलिंग वेव कहो। इसमें क्या होता है कि जो एनर्जी प्रोपगेशन होता है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में होता है। एनर्जी प्रोपगेशन टेक्स प्लेस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। लिख तो रहे ना आप साथ साथ, साथ साथ में लिखना, इसके लिए टाइम नहीं दूंगा। और एक होता है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी का हो या स्टैंडिंग का हो, एक बात। स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव। इसमें क्या होता है, एनर्जी जो होता है एक रीजन में कंस्ट्रेंट कर दिया जाता है, आगे नहीं बढ़ती है वेव, बस झूलती जाती है एक पर्टिकुलर। जैसे कि आपने देखा होगा, आपने कभी डांस करने वाले लोगों को देखा है क्या, करते हुए देखा है डांस? कुछ डांसर रहते हैं पूरे स्टेज का यूज करते हैं, इधर कूदेंगे उधर कूदेंगे, वो ट्रेवलिंग वेव की तरह है। पर कुछ डांसर कैसे रहते हैं, थोड़े से स्टेज का यूज करते हैं, उसी में चल 5 मिनट तक उधर ही नाचेंगे और निकल जाएंगे, वो स्टैंडिंग वेव।
यानी कि स्टैंडिंग वेव का जो एनर्जी रहता है वो एक पर्टिकुलर एरिया में कंस्टेंट रहता है, आगे बढ़ता भी है तो एक रीजन तक, फिर वो कंस्टेंट हो जाता है। तो स्टैंडिंग नाम से पता लग रहा है, यानी कि जो एक ही जगह रहकर झूला झूलती है वो स्टैंडिंग वेव, और जो आगे बढ़ती चली जाए वो प्रोग्रेसिव वेव। जैसे अभी मैं जो साउंड बोल रहा हूँ वो एक प्रोग्रेसिव वेव, यस, क्योंकि वो यहां से निकल रहा है वोकल कॉर्ड से और आपके कानों तक जा रहा है। वोकल कॉर्ड नहीं सुना है? ऐसा कैसे लग रहा है? अरे यार मैं पूरा बायो पढ़ा सकता हूँ। यस, उनको क्या लग रहा है? वो फिजिक्स में इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि बाकी लोगों को थोड़ा समझो, थोड़ा टफ सब्जेक्ट है, हर कोई पढ़ा पाएगा नहीं, इसलिए मैंने चूज किया। बाकी इजी सब्जेक्ट सब पढ़ा सकते। वोकल, अरे मुझे सब पता है यार बायो के बारे में, तुमको क्या लगता है? तुमको क्या लगता है मैंने बायो नहीं पढ़ा तो मुझे बायो का पता नहीं है क्या? ऐसे तो भगवान कृष्ण ने तो कुछ नहीं पढ़ा, तो उनको तो सब पता है। वैसे कुछ पढ़ने की जरूरत है ही नहीं, बाय डिफॉल्ट बस मुंह खोलने की जरूरत है, अपने आप सब आ जाएगा आपको। मुझे थोड़ी पता वोकल कॉर्ड क्या होता है, मुझे नहीं पता है कि जो है मेम्ब्रेन, टिबिया, फिबुला, मुझे नहीं पता है क्या हुआ। वही तो बता रहा हूँ मैं, इधर लिखा था पढ़ के। देखो तो स्टैंडिंग वेव क्या होती है, जिसका एनर्जी क्या रहता है, एनर्जी इज कांस्टेंट in a boundary region. आप ऐसे मत सोचा करो, ठीक है, कि मनीष सर किसी से काम है। आपको पता होना चाहिए जहां से हम खड़े हो जाते हैं वैसे नहीं, वो ऐसे जो करा वोकल कॉर्ड बोला तो मैं नहीं बोलूंगा वैसे। तो बड़ा ये स्टैंडिंग वेव इस प्रकार से होती है। स्टैंडिंग वेव कोई सी भी हो सकती है, ट्रांसवर्स भी स्टैंडिंग वेव में आ सकती है, ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव वेव भी हो सकती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टैंडिंग वेव भी आ सकती है, लॉन्गिट्यूडनल प्रोग्रेसिव वेव भी आ सकती है, कोई भी आ सकता है इनमें, इनका कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है। जैसे कि आपने गिटार देखा है, गिटार, तो गिटार में स्टैंडिंग वेव जनरेट होती है, क्योंकि उसमें क्या है ना, जो तार होता है वायर, वो वायर ना दो फिक्स पॉइंट के बीच में बना हुआ होता है, और हम वो बीच में कुछ तो ऐसे रहता है, उससे तो अलग अलग जगह अलग अलग उंगलियां बोलते हैं। तो होता क्या है, जब हम उंगलियों से दबाते हैं उस वायर को, कभी एक उंगली से कभी दो से, तो हमें नोड बनते हैं, नोड। तो उससे क्या अलग अलग ध्वनि, महेंद्र सिंह धोनी वाला स्वर निकलते हैं, स्वर सारे गाँव बाधा निकल, अलग अलग स्वर रहते हैं, 7 स्वर रहते हैं, 7 8वां स्वर याद है क्या? देखो 7 सुर होते हैं, वापस 8वां स्वर होता है, नहीं इनके अलावा है वो जो सबकी जिंदगी में आता है, ससुर। जो ससुर होता है वो 8वां स्वर है, क्या? ससुरा नहीं, ससुर। देखो सारे गा मा पा धा नी सा के बाद आता है स, ऐसे सासुर, नीसुर, रेसुर, ऐसे ससुर। तो कोई पूछे 8वां सुर कौन सा, तो बोलना स, तो बोले कैसे ससुर। दवा नहीं है क्या है, और एक को झेलने का बहुत है। एक काफी नहीं क्या समझिए। तो बेटा ये हमने क्या किया, क्लासिफिकेशन किया है वेव्स का 3 प्रकार से, ऑन द बेसिस ऑफ मीडियम, ऑन द बेसिस ऑफ देख लिया आपने। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे।
सिंपल हार्मोनिक वेव। क्या हुआ? तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन नाम सुना है क्या? एसएसएम। तो एसएसएम का इक्वेशन आता था a sin ओमेगा t प्लस y, याद है कुछ? तो एसएसएम में और वेव में क्या अंतर है वो समझते थोड़ा सा। वेव में क्या होता है, जैसे आप देखिए वायर देख पा रहे हैं क्या आप? ये वायर दिख रहा है क्या सबको? तो ये वायर को आप अगर स्ट्रिंग माने तो पहले इसमें आप देख सकते हैं कि सारे पॉइंट जो है एक पर्टिकुलर लाइन पर मौजूद है। अब मैंने कुछ जादू किया, क्या जनरेट किया? जंग जनरेट किया, यानी कि एक वेव जनरेट किया। तो जब मैं एक वेव जनरेट करता हूं तो जो मेरा हाथ कर रहा है, मेरे हाथ को देखो एक बार, वैसे ही सब लोग करेंगे, लेकिन अलग अलग समय पर। सबसे पहले मेरा हाथ हिलेगा, फिर उसके बाद ये पार्टिकल हिलेगा, फिर ये पॉइंट हिलेगा, फिर ये पॉइंट हिलेगा, फिर ये पॉइंट हिलेगा, फिर वो सबसे लास्ट में हिलेगा। ऐसा ही होता है, इसको वेव कहते हैं। यानी कि हो क्या रहा है, वैसे साउंड भी चल रहा है। तो साउंड में सबसे पहला मेरा, समझ जाओ आप, बोलूंगा नहीं अभी, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है। वोकल कॉर्ड के वाइब्रेट करने के बाद उसके बाजू वाला पार्टिकल, जैसे मान लो एक 10 बच्चे लाइन में खड़े हैं और मैंने यहाँ से एक को धक्का लगा, तो क्या होगा? उसके बाजू वाले को धक्का लगेगा, आज उसके बाद उसके सबसे लास्ट में जल पहुंचेगा कि नहीं? लेकिन सबसे पहले धक्का किसको लगेगा? सबसे लास्ट में। यानी कि जो काम पहले वाले ने किया वही काम लास्ट वाला भी करेगा, लेकिन अलग अलग समय पर। यानी कि सब लोग वही कर रहे हैं, यानी कि सब लोग ऑसिलेट कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग समय पर। यानी कि सबका क्या अलग है? समय अलग है, यानी कि सबका फेज अलग अलग है। सबका फेज अलग है, फेज डिफरेंस है। टाइम डिफरेंस होने की वजह से फेज डिफरेंस है, लेकिन सबका एम्पलीट्यूड भी सेम है, सबका फ्रीक्वेंसी भी सेम है, सबका टाइम पीरियड भी सेम है। टाइम पीरियड का मतलब जब मेरे हाथ ने एक चक्कर किया उतने ही समय में आगे वाला भी एक चक्कर करेगा। टाइम पीरियड भी सेम होगा, एम्पलीट्यूड भी सेम होगा। एम्पलीट्यूड मतलब मेन पोजीशन से मेरा हाथ कितने ऊपर तक गया उतने ही ऊपर तक बाजू वाला भी जाएगा। मान लो मेरा हाथ ऊपर गया 2 सेंटीमीटर, तो सब लोग का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2 सेंटीमीटर। एम्पलीट्यूड सबका सेम होगा। खुशी वेलकम। तो ऐसी वेव जिसमें सभी पार्टिकल्स या सभी पॉइंट्स क्या करें? सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करें, जिसमें सबका एम्पलीट्यूड सेम हो, सबका एंगुलर फ्रीक्वेंसी सेम हो, सबका टाइम पीरियड सेम हो। समझ में आ रहा है आपको? लेकिन सबका समय अलग अलग हो, यानी कि सबका फेज अलग अलग। ऐसी वेव को सिंपल हार्मोनिक वेव कहते हैं। आई बात समझ? अब ये ट्रांसवर्स टाइप की भी हो सकती है और लॉन्गिट्यूडिनल टाइप की भी हो सकती है। तो हम ट्रांसवर्स पढ़ेंगे पहले, क्योंकि आसान रहती है। ये ट्रांसवर्स ही है ना, देख लो आप, इसमें वेव कैसे जा रही है देखो। तो इसमें वेव तो ऐसे जा रही है, लेकिन जो वाइब्रेशंस है वो परपेंडिकुलर है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव एक्स में वेव को भेज रहा हूँ, ये देखो। लेकिन जो वाइब्रेशन है तार के, वो तो वाई एक्सिस के अलोंग है। वो भाई को दे दो, हम चाहो राइट पकड़ के रख, ठीक है? दिख रहा है क्या आपको? तो सबसे पहले ये जो जनरेट कर रहा है वेव, इसको बोलते हैं सोर्स। तो मेरा फिंगर एक सोर्स की तरह काम कर रहा है। मेरा फिंगर वाइब्रेट कर रहा है तो ये भी वाइब्रेट कर रहा है। नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। तो ये वेव ही तो है, ट्रांसवर्स वेव है, बिकॉज ये है वेव इन अ स्ट्रिंग। किधर गई? वेव इन अ स्ट्रिंग ट्रांसवर्स। तो सबका एम्पलीट्यूड सेम रहना चाहिए, मतलब पहले वाले को जितना झटका लगा ना उतना ही झटका लास्ट वाले में भी लगना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं? आवाज कहाँ जा रहा है? आ रहा है आवाज? या इसको लगा क्या और आएगा? तो लिखो उसके अंदर
आ रही क्या आवाज? माइक चेक। चेक माइक टेस्टिंग। हेलो 1 2 3 4 लिखो बेटा। देखो सबसे पहला क्या रहेगा, सबसे पहले तो आपका जो है सब लोग विरामावस्था में रहेंगे, रेस्ट है ना। तो सब पॉइंट जो है आराम कर रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग में सब क्या है, स्टार्टिंग मतलब t इक्वल टू सब आराम से रेस्ट कर रहे हैं। तो ये जो लाइन होती है इसको बोलते हैं मीन पोजीशन लाइन। क्या बोलते हैं इसको? मीन पोजीशन लाइन। और ये रहा मेरा सोर्स। तो मैंने सोर्स को क्या किया, झरक दी, तो सोर्स को वाइब्रेशन दिया गया। कौन से डायरेक्शन में? वाई डायरेक्शन। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। तो ये लोग भी क्या करने लगेंगे? वाइब्रेट करने लगेंगे, यानी कि मान लेते हैं टी समय पर ऐसे वाइब्रेशन। तो बेटा वेव तो इधर प्रोपेगेट कर रही है, तो v होता है वेलोसिटी ऑफ द वेव। यानी कि ये पार्टिकल जो पहले यहां था अब यहां पहुंच चुका है, ये पार्टिकल जो यहां था वो यहां पहुंच चुका है, पहले ऐसे थे सब। तो बेटा एक चीज क्या कंफ्यूजन रहता है, मिस कंफ्यूजन बच्चों का, कि वेव ऐसे चलती है। अभी भी है क्या कुछ लोगों का? हाँ, अभी भी बहुत लोगों का ये है कि वेव ऐसे चलती है, बट वेव ऐसे नहीं चलती है, वेव ऐसे चलती है। ये तो केवल एक क्या है, डायग्राम बना के दे दिया, क्योंकि क्या वाइब्रेशन मतलब ये पार्टिकल्स हिलेंगे, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस होंगे, उनको दिखाया जा रहा है। बट वेव तो स्ट्रेट लाइन में ही चलती है, एनर्जी प्रोपोगेशन स्ट्रेट लाइन में ही होगा। तो अभी तक लोगों को लगता था कि वेव चल रही है, अरे वो वेव नहीं है दादा, वेव तो सीधी ही चल रही है, बट उसके चलने से क्या हो रहा है, ये जो पार्टिकल्स है ना ये डिस्टर्ब हो जाते हैं। यानी कि पहले सबसे पहले तो हार्ट डिस्टर्ब किया आपने, तो हार्ट डिस्टर्ब करने से क्या वेव ऐसे निकली, तो वेव ऐसे निकली तो बाकी लोग भी डिस्टर्ब हो गए, इसके बाजू वाला ये भी डिस्टर्ब हो गए, ये डिस्टर्ब हो गए, डिस्टर्ब हो गए, यानी कि मेन पोजीशन से अलग अलग डिस्टेंस में। और ये जो सबसे दूर है यहाँ पर, ये कहलाता है ए फॉर एम्पलीट्यूड, ए फॉर एम्पलीट्यूड। और देखो जैसे मेरा ये हाथ है, तो इसने वाइब्रेट किया, एक चक्कर किया, एक चक्कर का मतलब मेन पोजीशन से ऊपर गया, फिर मेन पोजीशन पे आया, फिर नीचे गया, फिर मेन पोजीशन, इसको एक चक्कर बोलते हैं। तो इसमें जो टाइम लगेगा उसको टाइम पीरियड बोलेंगे। क्या बोलेंगे? टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड इसका और सभी पार्टिकल्स का सेम ही रहेगा, लेकिन सबका पोजीशन अलग अलग होता है अलग अलग समय पर, क्योंकि टाइम डिफरेंस है, इसलिए सबका पोजीशन, बट सबका फ्रीक्वेंसी सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। और जब मेरा हाथ एक वाइब्रेशन करेगा या जब एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगा, तब तक वेव कितना आगे बढ़ा, उसको वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं? वेवलेंथ इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एनर्जी इन वन ऑसिलेशन। यानी कि एक ऑसिलेशन में एनर्जी कितना आगे बढ़ गया, तो एक ऑसिलेशन में एनर्जी इतना आगे बढ़ जाता है, तो उसको बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा इज कॉल्ड वेवलेंथ। और वो तो आपको पता है सर, ये क्रेस्ट है, ये थ्रो है ना, लेकिन नहीं क्रेस्ट नहीं, सबको पता है, ठीक है। तो ये वेवलेंथ होता है। तो वेवलेंथ इज बेसिकली द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एनर्जी इन वन ऑसिलेशन। यानी कि एक ऑसिलेशन जब करेगा कोई भी, तो इतना आगे वो बढ़ जाएगा एनर्जी। तो दो ऑसिलेशन करेगा तो कितना आगे बढ़ेगा? 2 लेवल। और किस वेलोसिटी से बढ़ेगा? v। तो अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन अगर हम कैपिटल टी माने, तो लैम्डा हो जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। क्या स्पीड हो जाएगा? लैम्डा अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी अगर f है तो फ्रीक्वेंसी f होगा 1 अपॉन टी। फ्रीक्वेंसी का मतलब एक सेकंड में कितनी ऑसिलेशन हो, जैसे मान लो मैंने सीखा, तो देखो एक सेकंड में 4 ऑसिलेशन हो गए, तो एक सेकंड में 3 ऑसिलेशन, 4 ऑसिलेशन, दैट विल बी योर फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक होता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी, याद है आपको? किससे लिखते हैं? ओमेगा इज इक्वल टू या फिर 2 पाई बाय टी। एक होता है एंगुलर वेव नंबर,
कैसे लिखते हैं उसको? कैसे लिखते हैं? के से 2 पाई बाई लैम्डा, 2 पाई बाई लैम्डा से लिखा जाता है। बेटा ये वेव नहीं है, वेव तो हमेशा ऐसे दिखती है। क्या पढ़ा रहे हैं? देखो ये है वेव, फिर से निकल जाएगा वो। ये देखो दिस इज अ वेव। तो बेटा वेव तो ऐसी है, ऐसी थोड़ी है वेव। तो ये वेव का फोटो है, जैसे हम लोग फोटो खींचते थे। जैसे मान लो मैं किसी का फोटो खींच के बोलूं देखो ये है, ये प्रताप है। वो प्रताप नहीं है एक्चुअली, वो प्रताप का फोटो है। नहीं समझ रहे? लेकिन प्रताप ऐसे रुका हुआ थोड़ी है, उसमें तो बीड़ी पी रहा है प्रताप। पर क्या प्रताप हमेशा बीड़ी पीता है? वो प्रताप का एक पर्टिकुलर समय का क्या है? वैसे ही ये वेव का एक पर्टिकुलर समय का फोटो है, बिकॉज वेव इज ऑलवेज मूविंग। जैसे मैं बोलूं पंछी उड़ रहा है, आपने उसका फोटो ले लिया और बोला ये देखो पंछी, वो नहीं है पंछी, वो पंछी का उड़ते हुए का एक समय का फोटो है, यानी कि उसका स्नैपशॉट है। आप लेते ना स्क्रीनशॉट वगैरह, तो वो स्नैप है। So this is called wave curve. This is not a wave. किस टाइम का है? एक टाइम t। किसी और समय पर देखेंगे तो हो सकता है कि ये पार्टिकल नीचे आ जाए, ये और नीचे आ जाए, ये ऊपर चला जाए। अलग अलग समय पर अलग अलग दिखेगा आपको, वाइब्रेशन हो रहा है इसलिए। तो ये एक समय की बात है, सब कुछ बहुत जरूरी है समझना। मैं बोलता हूँ लिखिएगा क्या। Let us consider a source. Let us consider a source performing simple harmonic motion let us consider a source performing simple harmonic motion situated at origin and generating a wave propagation along positive x-axis and generating a wave propagation along positive x-axis. And generating a wave propagation along positive x-axis. Then नेक्स्ट लाइन से लिखना है ना। All the particles, yeah, all the points also perform same motion as that of source with some time intervals. ब्रैकेट में लिखो फेज डिफरेंस। Having equal amplitude, capital A, comma,
same angular frequency omega, same angular frequency omega, ब्रैकेट में लिखो टाइम पीरियड, नेक्स्ट लाइन से लिखो wave is traveling along positive x-axis with velocity v. फुल स्टॉप लगाओ. Distance traveled by energy in one oscillation of any wave particle, one oscillation of any wave particle is known as wavelength of the wave. Lambda is known as wavelength of the wave, lambda. Such waves can be called progressive simple harmonic waves. अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाइब्रेशन है वो वाई एक्सिस के अलोंग है और डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन, तो कौन सा वेव हो गया ये? ट्रांसवर्स. तो दिस इज ट्रांसवर्स प्रोग्रेसिव सिंपल हार्मोनिक वेव. सिंपल हार्मोनिक वेव का यही है मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड सेम रहेगा. ठीक है, इतना चाप लो. बिकॉज हम नहीं चाहते कि ज्यादा लोड आए. क्या हुआ? प्रेजेंटिंग कौन एब्सेंट है डायरेक्ट बता दो.